भारत विकास परिषद शाखा डबरा की कार्यशाला एवं साधारण सभा संपन्न। डबरा भारत विकास परिषद शाखा डबरा द्वारा संस्कृति गार्डन, पिछोर रोड डबरा में कार्यशाला एवं साधारण सभा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। आयोजन गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें परिषद की प्रांतीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने सहभागिता कर संगठन की विभिन्न गतिविधियों एवं सामाजिक दायित्वों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रांतीय अध्यक्ष श्री अमित जैन ने परिषद की शाखाओं के सुचारू संचालन, पर्यावरण संरक्षण एवं संस्कार निर्माण जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत विकास परिषद सेवा और संस्कार के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। उन्होंने सभी सदस्यों से समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। प्रांतीय संपर्क गतिविधि प्रमुख श्री अशोक शर्मा ने संगठन में आपसी संवाद, समन्वय एवं सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया। वहीं क्षेत्रीय महिला सहभागिता प्रमुख श्रीमती अलका कुशवाहा ने महिला सशक्तिकरण, अनीमिया मुक्त अभियान तथा स्वस्थ एवं संस्कारित भारत निर्माण की दिशा में परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष श्री राधेश्याम गुप्ता ने की। उन्होंने परिषद की आगामी योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी देते हुए सभी सदस्यों से सक्रिय सहभागिता बनाए रखने का आग्रह किया। कार्यक्रम में प्रांतीय संरक्षण डॉक्टर हेमंत मोदी, प्रांतीय पदाधिकारी दीपक जैन एवं बसंत कुकरेजा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन मानस शर्मा द्वारा किया गया, जबकि अंत में सचिव श्री संदीप सैनिक ने सभी अतिथियों एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर जाएगा। सबसे पहले शाखा के कोषाध्यक्ष, शाखा के सचिव, फिर शाखा के अध्यक्ष, फिर उसके बाद उनसे ऊपर का जो अधिकारी है, प्रांत से जैसे गतिविधि संयोजक आए हैं तो पहले उनको बुलाएंगे, फिर उसके बाद प्रांत से प्रांतीय अध्यक्ष आए हैं तो उनको बुलाएंगे, उसके बाद प्रांतीय संरक्षक आएंगे और उसके बाद में क्षेत्रीय अधिकारी आएंगे और राष्ट्रीय अधिकारी उपस्थित है तो उसके बाद राष्ट्रीय अधिकारी आएंगे मंच पे। तो हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। पहला काम है मंच आमंत्रण का, नीचे से ऊपर की ओर, कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर। इस एम में जो दूसरा डंडा आता है वो ऊपर से नीचे जाता है, ऊपर से नीचे। जो साइड का डंडा देख रहे हैं ना एम बनाने में, ये जिसे कहते हैं, ये वाला, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। और दूसरा काम मंच का होता है स्वागत। तो अतिथियों के स्वागत का क्रम बिल्कुल निश्चित है, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। तो जो मंच पर सबसे बड़ा अधिकारी है, चाहे वो राष्ट्र का हो, चाहे वो क्षेत्र का हो, चाहे प्रांत का हो, सबसे पहले उसका स्वागत होगा। तो मैंने बीच में टोका भी था स्वागत के टाइम पर कि सबसे पहले क्षेत्रीय अधिकारी का होगा। तो ये बिल्कुल तय मानिए कि हमें इसी क्रम में चलना है, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। ठीक है। अब मंच पर तीसरा काम क्या होता है? अक्सर सामान्यतः यही होता है। तीसरा काम होता है उद्बोधन का क्रम, कि भाषण किस क्रम में देंगे। तो भाषण के लिए ये तीसरा जो एम का डंडा है वो नीचे से ऊपर जा रहा है फिर से। तो ये जो एम है नीचे से ऊपर जा रहा है, तो भाषण पुनः कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर जाएगा, यानी जूनियर से सीनियर मोस्ट की तरफ। अब आप में से मुझसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आज आपने अलका जी ने पहले कैसे बोल लिया और आप बाद में कैसे बोल रहे हैं? पूछ सकते हैं आप सामान्य ये प्रश्न कि कार्यक्रम के अनुरूप तो होना ये चाहिए था कि अलका जी को एंड में बोलना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था ना, यही होना चाहिए था। सबके मन में ये प्रश्न आना होगा। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है ये सभी साधारण मंची कार्यक्रम में फॉलो होता है, कार्यशाला के मंच में भी फॉलो होगा। लेकिन कार्यशाला का उद्बोधन कभी भी उद्बोधन की श्रेणी में नहीं आता, वो प्रशिक्षण की श्रेणी में आता है। इसलिए उसमें वरिष्ठता के क्रम से भी आप नीचे ला सकते हैं उस उद्बोधन को, कनिष्ठता के क्रम से भी ला सकते हैं, महत्वपूर्ण विषय के क्रम से ला सकते हैं, या जिसको ज्यादा विषय लेने हैं उसको बाद में बुला सकते हैं। ऐसा अपने अनुसार या कार्यशाला की आवश्यकता के अनुसार तय कर सकते हैं। अब मुझे आज क्या करना था कि मुझे प्रोटोकॉल भी लेना था, संगठन भी लेना था, पर्यावरण भी लेना था, संस्कार का विषय भी लेना था और समारोह भी करना था। इसलिए मैंने स्वयं को अंत में रखा। अदरवाइज हम उनको भी रख सकते थे, लेकिन कार्यशाला के लिए छूट है ये केवल उद्बोधन की, और किसी कार्यक्रम के लिए नहीं है। सभी कार्यक्रमों में उद्बोधन का क्रम कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर ही जाएगा। एक कंफ्यूजन और होता है कार्यक्रमों में
हम एक कार्यक्रम की अध्यक्षता और मुख्य अतिथि, ये दो चीज होती हैं। तो लोग हमेशा पूछते हैं कि मुख्य अतिथि बड़ा हुआ या अध्यक्ष बड़ा हुआ। तो कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति ज्यादा बड़ा होता है पद की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से मुख्य अतिथि ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन कार्यक्रम में उद्बोधन का क्रम क्या रखेंगे, पहले मुख्य अतिथि का वंदे। मेरे सम्मानीय अतिथिगण, प्रांत से पधारे हुए प्रांतीय अध्यक्ष माननीय अमित जैन जी का मैं वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इंतजार के वो पल आ गए हैं जो हमने संभाल कर रखे हुए हैं। तालियों के साथ प्रांतीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत, वंदन अभिनंदन। जो हमारे बीच में सहज और सुलभ, बिल्कुल आसानी से अपनी बात कहते हैं और वो उपलब्ध हो जाते हैं। वो अभी अभी अपना प्रवास दूसरी बार शाखा के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। ऐसे मैं अध्यक्ष के लिए फिर से वंदन। चाहे वो कोई भी कार्य हो, सेवा के हो या संस्कार के हो। बाकी सदस्यता वृद्धि ये उद्देश्य नहीं है, संपर्क का उद्देश्य मात्र ये है कि भारत विकास परिषद क्या कर रहा है दूसरे तो जाने। हमारे लोग आगे आपस में भी देखिए, कई बार होता है कि हम लोग कई बार देखते हैं कि भैया अब हाँ एक मेंबर है तो सही, कई बार हम पूछते हैं कि भाई फलाने पे क्या दायित्व है, तो वो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं, मैं अध्यक्ष बोले पूछो सचिव क्यों। इसका मतलब ये है कि आपसी संपर्क ही नहीं है हमारा। आपसी संपर्क के लिए भाई साहब एक तरीका हो रहा है परिषद में, गठ व्यवस्था का। गठ व्यवस्था बहुत अच्छा है। एक शाखा में अगर कितने भी 6-6, 7-7 या 8-8 मेंबर के साथ एक गठ बना दो, एक ग्रुप बना दो, उसका एक गठ का प्रमुख बना दो, वो कम से कम 8 लोगों से बात करता रहे। बस 8-10 लोगों से बात करें और मौका लगे तो अपने घर बुलाएं, बैठक करें और उसकी रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को दे दें। तो आभार मैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री अमित जी का करना चाहूँगा। हमारे एक छोटे से आग्रह पर